ठीक है, चलिए जहां लास्ट क्लास में जहां पर हमने छोड़ा था हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे। बात हो रही थी कि व्यक्ति यहाँ पर इस भौतिक जगत में जो भी अननेसेसरी भौतिक वस्तुओं को, भौतिक उपाधियों को प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है, तो पूरा जीवन उसी में वह लगा देता है और उसे ये जीवन मिला क्यों है इस पर वह विचार ही नहीं कर पाता है। और इस कारण से बाद में क्या होता है, भ्रम में वह जी रहा है, भ्रम में ही वृद्धि किए जा रहा है, क्योंकि भौतिक मतलब जो है नहीं, नश्वर है, लेकिन उसको समझ रहा है कि ये हमेशा के लिए मेरे साथ रहने वाला है। तो फिर उस भ्रम में ही उसकी वृद्धि होती रहती है तथा इस भ्रम के अंतर्गत उसे मृत्यु के उपरांत एक अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। उसके कर्म अनुसार वह एक श्रेष्ठतर अथवा निम्नतर शरीर पा सकता है। अतः यदि उसे श्रेष्ठतर शरीर की प्राप्ति होती है तथा यदि उसे स्वर्ग की प्राप्ति हो, तब भी वह एक बंधन है। तो श्रेष्ठतर बोला जा रहा है तो इसका अर्थ ये नहीं कि वो वास्तव में श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ नहीं है वो, वह भी बंधन ही है। इस भौतिक जगत में चाहे से कितना ही उसे कुछ भी मिल जाए, वह बंधन ही है, सुख उसमें कुछ भी नहीं है। किंतु यदि वह एक कुत्ता तथा बिल्ली बन जाता है, तब तो उसका जीवन व्यर्थ हो जाता है। जन्म उसने लिया, जो भी पीड़ा होती है जन्म लेते समय, वो पीड़ा उसको झेलनी पड़ती है, उसका जन्म होता है, लेकिन उसके बाद में भी जन्म उसका व्यर्थ ही गया। अब सोचिए ना, इस तरह से इस शरीर में, पशु के शरीर में, पक्षी के शरीर में उसको मिल गया जन्म। अब पूरा जीवन वो बस व्यर्थ ही चार चीजों में घूमता रहेगा, खाने पीने के लिए घूमता रहेगा, या भयभीत होता रहेगा कि कोई मुझ पे अटैक तो नहीं कर देगा। आप देखते ही है ना, जो पशु है वो कितना डर के रहते हैं। एक जो कुत्ता है वो कुछ अपना खाने के लिए भी ढूंढ रहा है, या कुछ उसको खाने को मिल जाता है, खाता है, तो इधर उधर देखता है कि कहीं मेरे को कोई लात तो नहीं मार देगा। या जो पक्षी है, आप देखेंगे वो कितना सतर्क होके खाना खाते हैं, खाएंगे फिर देखेंगे ऊपर, खाएंगे फिर देखेंगे कि कोई पकड़ने तो नहीं आ जाएगा। सोचिए ऐसा भय वाला जीवन व्यतीत करना होता है। सोचिए अगर अभी हमारी स्थिति ऐसी होती तो क्या सोचते हम कि अरे भाई, सही से खाना तो खाने दो। कितना फ्रस्ट्रेटिंग होता है, हम खाना खा रहे हैं और हम बहुत भयभीत है, लेकिन व्यक्ति इस पर विचार नहीं करता है कि उसको ये श्रेष्ठ सुविधाएं क्यों दी गई है। शांति से वो अपने घर में बैठकर शांति से खाना खा सकता है, शांति से सो सकता है, ताकि शांति से भगवान का भजन कर सके। इस वजह से उसे ये श्रेष्ठ सुविधाएं उपलब्ध है भगवान के द्वारा, पर इस पर किसी का कुछ विचार नहीं है, हो भी नहीं सकता है जब तक शास्त्र नहीं सुनेगा। तो उसका जीवन व्यर्थ हो जाता है। अथवा एक वृक्ष, इसकी पूरी संभावना है। यह विज्ञान इस जगत को ज्ञात नहीं है कि आत्मा किस प्रकार एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतरण कर रहा है तथा किस प्रकार वह विभिन्न प्रकार के शरीरों में बंध रहा है। यह विज्ञान अज्ञात है। जैसे एक व्यक्ति है, मेरी उनसे बात हो रही थी, तो वो कह रहे थे कि शास्त्र वास्त्र किसने माना है, क्या प्रमाण है कि जो शास्त्र है वो ठीक है कि नहीं है। तो आज ही वो कह रहे थे कि आज पता नहीं कुछ है, बिच बारस है शायद, आज द्वादशी जिसे कहते हैं, मतलब आज एकादशी है, पर वैष्णव एकादशी को एकादशी और द्वादशी दोनों होता है, तो कुछ लोग एक दिन पहले ही एकादशी कर लेते हैं। सो वो कह रहे थे कि आज गाय की पूजा करनी चाहिए, आज गाय की पूजा होती है। तो बस मैंने उनको पकड़ लिया इसी बात पर कि गाय की पूजा की जाती है, ये आपको कहाँ से पता लग रहा है। आप तो कह रहे हैं शास्त्र का कुछ क्या प्रमाण है, शास्त्र की बात ठीक है नहीं, तो गाय की पूजा होती है ये बात आपको कहाँ से पता लगी। आप गाय की जगह बिल्ली की पूजा क्यों नहीं कर रहे हैं? तो ये बात शास्त्र से ही तो पता लगी है कि गाय की पूजा करनी चाहिए। या सिर्फ गाय का गोबर ही क्यों शुद्ध माना जाता है, उसको ही क्यों पूजा में काम में लिया जाता है, किसी और पशु का तो नहीं लिया जाता है। तो ये बात पता कैसे चल रही है? आप खुद शास्त्र फॉलो कर रहे हैं और फिर बोलते हैं शास्त्र का प्रमाण क्या है कि वो ठीक है कि नहीं।
तो मैं सच में लिटरली आज पीछे ही पड़ गई। एंड ही वाज लाइक कि हाँ हाँ, शास्त्र, फिर बाद में बोलते हैं हाँ शास्त्र से पता लग रही है, शास्त्र से पता लग रही है। तो आप देखेंगे लोग फॉलो भी करते हैं लेकिन ऐसे भी बोलते हैं, मतलब दो बातें करते हैं। एनीवेज, देखिए आगे क्या है। तो यह विज्ञान अज्ञात है। तो मैं ये बात उनको यही बता रही थी कि ठीक है, आप ये बात स्वीकार करते हैं कि शास्त्र से पता लगी, ये आप मानते हैं कि पाप और पुण्य जैसा कुछ होता है? तो बोल रहे थे हाँ होता है। तो ये बात कहाँ से पता लगी? शास्त्र से। तो वही शास्त्र हमें यह भी बता रहा है कि कैसे जो व्यक्ति इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के चक्र में जो फंसा है, उससे कैसे निकला जा सकता है, कैसे वह निकल सकता है। तो बस अब ये बात तो उनकी रेंज से बाहर गई, बिल्कुल आउट। पता नहीं क्या, ये कौन सी ये हिंदी ही बोल रही है या पता नहीं कौन सी भाषा में बात कर रही है। तो यही बात प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे, यह विज्ञान अज्ञात है, लोगों को पता ही नहीं है। मृत्यु अटल है, मृत्यु तो आएगी ही, हाँ आएगी ही, पर हमेशा ही आप इसको पार भी कर सकते हैं। मृत्यु कोई भी नहीं चाहता है, लेकिन फिर भी आती है। तो ये सारे क्वेश्चंस व्यक्ति जब तक नहीं करेगा, इसी को सच मान के बैठेगा कि नहीं ये सारी चीजें तो पार्ट है इस जीवन का, ये तो होनी ही है, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, तो फिर अगर ऐसे ही अगर वो मान के बैठेगा तो फिर कैसे उस पर कुछ काम करेगा वो। अतएव जब अर्जुन कह रहे थे कि यदि मैं विपक्ष में अपने भ्राता अपने पितामह का वध करूं, तब वे जीवन की केवल दैहिक धारणा के आधार पर विचार कर रहे थे। किंतु जब उनकी समस्याएं सुलझ ना सकी, तब उन्होंने कृष्ण की शरण ली तथा उन्हें अपना आध्यात्मिक गुरु स्वीकार किया। तो आज ही किसी व्यक्ति ने कुछ स्टेटस लगाया हुआ था, तो उसमें वो स्टेटस में बता रहे थे कि कैसे जो मन है वो कितना चंचल है, उसकी बातों में हम आ जाते हैं, ये बहुत शैतान है, ये वो, मतलब मन के बारे में बताना चाहिए थी, मन की बातों में नहीं आना चाहिए। तो लास्ट में उन्होंने बात कही उस स्टेटस में, मतलब बता रहे थे कि आप मन के दास मत बनिए, आप मन को अपना दास बनाइए। तो मैंने रिप्लाई किया कि ये जो लास्ट लाइन है इसमें थोड़े करेक्शन की जरूरत है, ये ठीक नहीं है। हम अपने देखिए यहीं पर तो व्यक्ति गलती करता है। अब डेफिनेटली वो कोई भक्त के द्वारा तो नहीं बनाया गया है, तभी इस तरह से कह रहा है कि मन को अपना दास बनाइए। अब यहाँ व्यक्ति अपने आप को कंट्रोलर समझ रहा है, तभी तो ये दिमाग में आ रहा है ना कि उसको अपना दास बनाइए। अगर समझता कि अंततोगत्वा हम भगवान कृष्ण के दास हैं, तो भगवान को समर्पण करना चाहिए। आगे बात हुई नहीं मेरी, आई विल टेल हर अगर कुछ बात होगी तो। बस यही बात समझने वाली है कि हम इसी तरह से समस्याओं में उलझे हुए हैं। हम अपने आप को ही कंट्रोलर समझकर अपने आप से ही चीजों को सुलझाने में लगे हुए हैं, लेकिन लास्ट में जब दिखता है समझ आता है कि हमारे प्रयास से तो कुछ भी नहीं हो रहा है। लाइक ऑनेस्ट वाली ये, मतलब अंदर से फीलिंग आ रही है कि सच में मैं तो एकदम हार गया हूँ, कुछ ऐसा मुझे सोल्यूशन चाहिए ही ताकि मैं कुछ करूं। मैं बस आई एम जस्ट फेड अप विथ ऑल दीज थिंग्स। तो भगवान तो अंदर बैठे ही हैं, तो भगवान इस तरह से अरेंज करते हैं। देखिए हर व्यक्ति का जो जो भी मतलब वो करता है, उसके जो भी एक्सपीरियंसेस रहे हैं, ये सब बिल्कुल सबका डिफरेंट डिफरेंट ही होता है। तो भगवान अलग अलग तरह से, मतलब भगवान तो एक ही है ना, सबके हृदय में परमात्मा के रूप में भगवान तो सब देख रहे हैं। तो उस तरह से अलग अलग तरह से भगवान अरेंजमेंट बैठाते हैं, किसी का कैसे किसी का कैसे, सबकी सिचुएशंस क्योंकि सेम तो होती नहीं है। किंतु जब उनकी समस्याएं सुलझ ना सकी, तब उन्होंने कृष्ण की शरण ली तथा उन्हें अपना आध्यात्मिक गुरु स्वीकार किया। जब कृष्ण अर्जुन के आध्यात्मिक गुरु बने, तब प्रारंभ में उन्होंने अर्जुन को डांटा। चलिए आज भगवान की हम डांट सुनेंगे, क्योंकि ये डांट वास्तव में हम सभी के लिए है। अर्जुन तो सिर्फ एक मीडियम मात्र है,
तो हम इसको गाने का प्रयास करेंगे। अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासून् गतासूंश्च नानुशोचति नानुशोचन्ति पंडितः। अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासून् गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडितः। अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासून् गतांसूंश्च नानुशोचन्ति पंडितः। तो ये भगवान की डांट है। देखिए वर्ड टू वर्ड समझने का प्रयास करेंगे। अशोच्यानन्व शोचस्त्वम, तो देखिए अशोच्यान का अर्थ होता है शोक करने के योग्य नहीं है। तो अशोच्यान जो शोक करने के योग्य नहीं है। शोचस्त्वम फिर भी शोक करते हो। प्रज्ञावादांश भाषसे, हाँ नहीं, शोचस्त मीन्स शोक करते हो तुम। प्रज्ञावादांश भाषसे, जो चीज मतलब जो चीज शोक करने योग्य नहीं है उसके लिए तुम शोक करते हो। और ये जो नेक्स्ट लाइन है इसका अर्थ क्या हुआ? प्रज्ञावादांश भाषसे, और ऐसे बात करते हो जैसे बहुत बड़े पंडित हो। तो इस तरह से भगवान काइंड ऑफ टॉन्ट कर रहे हैं अर्जुन को। गतासून गतांशुंश्च, अब देखिए असून का अर्थ होता है प्राण। तो गतासून मीन्स जिसके प्राण निकल गए हो, और इसके बाद में है अगता। अगता मतलब जिसके प्राण नहीं निकले हो। तो यहाँ पर दो वर्ड्स हैं, जिसके प्राण निकल गए हो और अगतांसून मीन्स जिसके प्राण नहीं भी निकले हो। तो उन दोनों के लिए ही शोक नहीं करता है। कौन नहीं करता है? नानु शोचंती, वो शोक नहीं करता है। कौन नहीं करता है? पंडितः, जो वाकई में पंडित होता है। तो अर्जुन तुम बातें तो ऐसे कर रहे हो जैसे तुम बहुत बड़े पंडित हो, लेकिन वास्तव में जो पंडित होता है वो इस तरह से किसी व्यक्ति का प्राण निकल गया हो या नहीं भी निकला हो उसके लिए वह शोक नहीं करता है। तो ना तो आत्मा के लिए शोक करता है, और अगर इनके लिए शोक नहीं करना चाहिए ये जो बातें हैं, तो फिर कॉलेज में नंबर कम आने के लिए शोक करना चाहिए, या कुछ भी जॉब वगैरह में सैलरी लेट आ गई तो उसके लिए शोक करना चाहिए। वास्तव में आत्मा को शोक करने की जरूरत ही नहीं है। लॉजिकल ही नहीं है कि आत्मा के लिए मतलब आत्मा के लिए व्यक्ति मतलब आत्मा के लिए शोक करना लॉजिकल है ही नहीं। हम सब शरीर तो नहीं है, हम आत्मा ही है। तो ये बात लॉजिकली नहीं है कि हम आत्मा है और हम शोक करें। लेकिन आप सोचिए दिन प्रतिदिन हम कितना शोक करते हैं, छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाते हैं। प्रभु जी बता रहे थे कि यहाँ तक कि आप देखेंगे खाने में अगर कुछ पापड़ भी कम मिल गया तो व्यक्ति उसके लिए भी शोक करेगा। मंदिर में जब उस टाइम रहते थे प्रभु जी तो बता रहे थे कि ये सब प्रतिदिन ही तो देखने को मिलता है, पापड़ भी अगर कुछ कम मिल गया तो उसके लिए भी व्यक्ति शौक करेगा। वास्तव में आत्मा के लिए सारी चीजें नहीं है। देखिए तुम पंडित के समान बात करते हो किंतु अत्यंत मूर्ख हो, क्योंकि तुम जीवन की दैहिक धारणा के विषय में बात कर रहे हो। एक बार एक भक्त ने इसी पर कुछ क्वेश्चन पूछा था प्रभु जी से, तो क्या हमें किसी सिचुएशन पर रिएक्ट नहीं करना चाहिए? कुछ भी, अब ऐसा तो पॉसिबल नहीं ना, कुछ हमारे साथ हो रहा है तो हम एकदम चुप शांत बैठे मौन, तो क्या हमें रिएक्ट नहीं करना चाहिए कुछ भी हो रहा है?
करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन भगवत गीता के ज्ञान के अनुसार। अब इसको बहुत ही ब्यूटीफुली प्रभु जी ने समझाया था। प्रभु जी के किसी रिश्तेदार का फोन आया था, तो उन्होंने कहा कि आपके पिताजी खत्म हो गए। तो प्रभु जी ने कहा खत्म नहीं हुए, शरीर त्याग दिया। तो उनकी जो लड़की है, उनके रिश्तेदार की, वो सुन रही थी ये सारी बातें, तो कह रही थी हमें आपकी बातें कुछ समझ नहीं आती है। जब पिताजी कह रहे हैं खत्म हो गए, तो अलग भाव आता है कि खत्म हो गए मतलब नष्ट हो गए, तो अब रोते रहो। पर आप कह रहे हैं कि शरीर त्याग दिया, तो फिर अलग भाव आ रहा है। शरीर त्याग दिया मतलब कहीं और चले गए, नष्ट नहीं हुए। तो इसलिए आप देखेंगे सेम सिचुएशन को हम कैसे टैकल कर रहे हैं, उसमें बहुत फर्क आता है। जैसे आई कैन रियली रिलेट विद दिस। भक्ति में आने के बाद भी, मैं भक्ति आने के बाद, जैसे बता रही हूँ मैं ये चीज, मेरी जो दादी जी हैं उन्होंने शरीर त्यागा था। तो अब वहां पर जाने के बाद में भी बिल्कुल स्पष्ट है, डेली हम श्रवण करते हैं कि मरा कोई नहीं है। तो ऐसा नहीं था कि मुझे दुख नहीं था, डेफिनेटली ऐसा नहीं था, आई वॉज चिल टाइप्स वहां जाने के बाद। दुख था, लेकिन ये दिमाग में नहीं था कि व्यक्ति मर गया है जैसे पहले था। पहले अगर व्यक्ति गीता नहीं सुन रहा है, श्रवण नहीं कर रहा है, तो पहले आप देखेंगे उसकी क्या स्थिति है, क्या स्थिति होती है। सोचता है मर गया व्यक्ति, नष्ट हो गया, ये हो गया, वो हो गया। लेकिन भक्ति में आने के बाद में जब नियमित रूप से श्रवण करता है, नियमित रूप से सुनना, मैं इस पर फोकस करना चाहती हूँ, नियमित रूप से श्रवण कर रहा है, तभी वो ऐसी सिचुएशन से अभिभूत नहीं होगा। क्योंकि कई बार देखा जाता है कुछ भक्त ही भक्ति करते हुए भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। इस वजह से आप देख रहे हैं ना, सारी चीजें इजी जितनी लगती है वो है नहीं। जब हम खुद उसको फेस करते हैं, तब वो होता है रियल टेस्ट। सो डेफिनेटली दुख इस बात का था, संग छूटने की वजह से दुख था। लेकिन ऐसे कुछ शौक नहीं था कि मर गया है कोई, ये हो गया है, वो हो गया है। बल्कि आई वॉज एबल टू, मैं मतलब भगवान से रिलेट कर पा रही थी उस चीज को। मैं मतलब देख पा रही थी कि उन्होंने पूरे जीवन भगवान की कैसे क्या सेवा की थी। सो कृष्णा विल डेफिनेटली रेसिप्रोकेट विथ हर फॉर दैट। तो आप देखेंगे इस तरह से सोचने का नजरिया ही बिल्कुल चेंज हो जाता है। श्रीला प्रभुपाद जी खुद ये बात मतलब परपट में उन्होंने बताई है, प्रभुपाद जी ने ये बात, कि अगर गुरु महाराज है, अगर वह शरीर त्याग देते हैं, तो स्वाभाविक है कि शिष्य रोए। श्रीला प्रभुपाद जी ऑल्सो क्राइड। प्रभुपाद जी भी रोए थे और उनके शिष्य भी। यहाँ तक कि आप देखेंगे अभिमन्यु के लिए अर्जुन भी रोए थे। अब उनको तो सारा ज्ञान था कि हम आत्मा है, शरीर नहीं है, भगवान ने सारा ज्ञान दे दिया था। लेकिन इस वजह से व्यक्ति नहीं रो रहा है कि उसके दिमाग में ये नहीं है कि व्यक्ति मर गया है, नष्ट हो गया है। जो संग था वो छूट गया, उस वजह से दुख होता है। लेकिन इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है, व्यक्ति अभिभूत नहीं होता है। तो देखिए ये सारी जो बातें हैं, इससे मुख्य बात यह सीखनी चाहिए कि अपने कर्तव्य को नहीं छोड़ना चाहिए। अब किसी के घर में अगर कुछ भी मृत्यु हो गई है, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि हम हमारे जप की ही मृत्यु कर दें। क्योंकि ये तो मतलब ये फिक्स नहीं हुआ ना कि हमारी मृत्यु नहीं होगी, वो तो कभी भी हो सकती है। आप देखेंगे प्रभु जी की माता जी का जब शरीर छूटा था, तो प्रभु जी ने सेम डे क्लास दी थी। तो ये नियमित भक्ति करने से, नियमित श्रवण करने से ही व्यक्ति और ज्यादा स्टेबल होता जाता है। ये एक्सटर्नल जो चीजें हैं, समझ पाता है कि इस पे तो मेरा वैसे भी कंट्रोल नहीं है, सारी चीजें वैसे भी होगी, मैं भक्ति नहीं भी कर रहा होता तब भी ये चीजें तो होती। पर भक्ति करने से नॉलेज लेता है,
तब उसको सारी चीजें क्लियर होती है और वो अभिभूत नहीं होता है, डिस्टर्ब नहीं होता है, क्योंकि एक्सटर्नल चीजों पर हमारा वैसे भी कुछ कंट्रोल नहीं है और वो वैसे भी होगी ही। तो ये सारी चीजें हैं जो समझनी चाहिए। इस पर एक और पॉइंट आता है, अगर व्यक्ति सोचिए, शरीर समझ रहे हैं कि शरीर परिवर्तित होता है, व्यक्ति शरीर त्यागता है, ये चीज जानने के बाद भी अगर वो शोक कर रहा है, तो फिर ये सोचना चाहिए कि फिर आप स्वयं, जो भी व्यक्ति शोक कर रहा है, वो खुद अपने शरीर त्यागने के लिए शोक क्यों नहीं किया, अपने शरीर त्यागने के लिए क्यों नहीं रोया। समझ ही रहे होंगे मैं क्या कह रही हूं। इस ही जीवन में कितने तो देह त्यागे हैं हमने, फिर रो क्यों नहीं रहे हैं? अरे हमारा बचपन का शरीर चला गया, वो तो हमने त्याग दिया, या जो भी शरीर था, उसके लिए तो हम कभी नहीं रोते। तो देख रहे हैं ना, नॉलेज लेने से कितना कितना ज्यादा फर्क पड़ता है। तो ये सारी चीजें हैं। अच्छा, यहाँ पर ये जो वर्ड आया है, गतासून, अगतासून, तो यहाँ पर जो अगतासून है वो सूक्ष्म शरीर के लिए है, बेसिकली मन बुद्धि अहंकार। तो ना तो वह सूक्ष्म शरीर के लिए, मतलब दोनों चीजें हैं, सूक्ष्म और स्थूल, तो ना तो वह सूक्ष्म शरीर के लिए शोक करता है और ना ही स्थूल शरीर के लिए, क्योंकि आत्मा तो इन दोनों से ही पृथक है। ये चीज देख पाते हैं आप? अच्छा, अब मेरा आप सभी से एक क्वेश्चन है, अटेंशन अटेंशन प्लीज, सबके लिए मेरा क्वेश्चन है और सभी से मुझे चाहिए चैट पर, यस और नो में आप मुझे बताइएगा, इतना कुछ बड़ा पैराग्राफ नहीं लिखना, सिर्फ यस या नो में आपको मुझे आंसर देना है। भक्ति करने के बाद भी जो भक्त लोग हैं, क्या स्थूल शरीर में, स्थूल शरीर में तो चाहे शोक करते भी ना हो, स्थूल शरीर हमारा जो ग्रॉस बॉडी है, लेकिन क्या सूक्ष्म शरीर के लिए शोक करते हैं? आंसर देने के पहले सोचिएगा, क्योंकि बहुत गंभीर क्वेश्चन है, और जो भी आंसर दे उसको सोचकर ही आंसर दीजिएगा, क्योंकि मैं पूछ भी सकती हूँ कि ये आंसर दिया क्यों है। फिर से मैं बताती हूँ, स्थूल हमारा जो शरीर है, समझ पाते हैं हाँ ये बॉडी तो हमारा नहीं है, ये तो नश्वर है, चेंज होता रहा है, तो उसके लिए तो चाहे व्यक्ति शोक नहीं भी करेगा, भक्त की बात हो रही है, लेकिन क्या सूक्ष्म शरीर के लिए शोक करता है व्यक्ति? हम्म, कुछ सोच रहे हैं, कुछ जवाब नहीं दे रहे हैं। देखो भाई, सिंपल सी बात है, कितनी बार तो देखने को मिलता है कि जो भी व्यक्ति भक्ति कर रहा है, भक्तों की बात हो रही है, परेशान होते रहते हैं कि हमारे मन में काम आ रहा है, लोभ आ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। सूक्ष्म शरीर के लिए तो है, जो कि आत्मा से बिल्कुल पृथक है। हम सभी इन चीजों से बिल्कुल पृथक हैं, बिल्कुल अलग हैं। आर यू गेटिंग दिस? हमारे मन में, तो मन मन मतलब सूक्ष्म शरीर, बुद्धि में हमारे ये थॉट्स आ रहे हैं, सूक्ष्म शरीर। हम सब तो ये चीज नहीं है ना, सूक्ष्म शरीर हो गया ये। फोटो आपने देखा होगा, उसमें बाहर ग्रॉस बॉडी होता है, फिर अंदर सटल बॉडी होता है, सूक्ष्म शरीर, और फिर उसके अंदर आत्मा। और आप देखेंगे बाद में इस तरह से पहचान करते करते अपने सूक्ष्म, जब इस तरह से व्यक्ति बोल रहा है कि मेरे मन में ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, तो अपने सूक्ष्म शरीर से तो पहचान कर रहा है व्यक्ति, और इस तरह से सूक्ष्म शरीर से पहचान करते करते अपने अनर्थों से भी पहचान करने लगते हैं, जबकि आत्मा का इससे कोई भी संबंध नहीं है। जैसे काफी बार मेरे दिमाग में कुछ भी खराब थॉट्स आते हैं, कुछ भी कभी भी ऐसा आ गया, तो तुरंत एक बार के लिए दिमाग में वापस से थॉट आता है कि ये जो थॉट आ रहा है ये मैं नहीं हूं। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? कुछ भी ऐसी चीज जो हम समझ रहे हैं कि ये हमारा स्वाभाविक स्वरूप नहीं है, तो कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए सही, ये
आता है दिमाग में कि ये मैं नहीं हूँ। वो कभी-कभी होता है, हमेशा अगर ऐसा हो तो प्रॉब्लम सॉल्व। लेकिन समझना चाहिए कि हमारे जो भी अनर्थ हैं, इनके विषय में सोचने से कभी भी प्रगति नहीं होने वाली है। प्रगति होगी भक्ति करने से। इसी पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और अमेजिंग बात आप सबसे मैं शेयर करना चाहती हूँ। अभी क्लास से थोड़ी देर पहले हुई थी। एक माता जी है, उनका मैसेज आता है कि माता जी 1 से 12 तारीख तक मैं बिल्कुल भी फोन को टच नहीं करूंगी, क्योंकि मैं विपासना कोई कोर्स है, मैं वो कर रही हूँ। 12 दिन का कोर्स है। मैं बहुत हो गया है, मैं सबसे बस फ्री होना चाहती हूँ। मतलब वो अभी नहीं है, बहुत फ्री हुए, ज्यादा उनको टाइम नहीं हुआ है, इस वजह से ये आइडियाज आ रहे हैं उनको कि मैं बिल्कुल भी फ्री नहीं करूँ, फ्री मतलब मैं बिल्कुल टच नहीं करूंगी फोन को। तो इस वजह से मैं कुछ भी कर नहीं पाऊंगी, हियरिंग भी नहीं कर पाऊंगी, सब कुछ मतलब मेरा पोज हो जाएगा कुछ टाइम के लिए। विपासना करना है मेरे को, विपासना मेडिटेशन वट। पहले तो मैं सोच रही थी कि इनको बताना चाहिए कुछ या नहीं बताना चाहिए, क्योंकि नए लोगों के साथ दिक्कत होती है, उनको कुछ बात हम बताएं तो जल्दी से वो समझते नहीं है चीजों को। उनको करना वही है जो उन्होंने सोचा हुआ है। तो मैंने सोचा चलो बता देते हैं, क्या पता कुछ दिमाग में आए। तो उनको मैंने बताया इस तरह से। बताती हूँ मैंने उनको क्या बातें बताई। बेसिकली विपासना में होता क्या है, किया नहीं है मैंने, प्रभु जी बता रहे थे एक बार कि जो लोग हैं वो अपने आप को कमरे में बंद कर लेते हैं, किसी से कुछ भी बात नहीं करेंगे और कुछ भी यूज नहीं करेंगे, बस बैठे रहेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, बस अपने आप को बंद कर लेंगे कमरे में। तो एक माता जी थी, वो मतलब अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रही थी कि उन्होंने पहले ऐसा कुछ भी कोर्स नहीं है जो उन्होंने नहीं किया हो। बहुत सारे संप्रदायों संप्रदायों की उन्होंने वो पढ़ाई करी, वो पढ़ाई की, बट एक संतुष्टि जो है वो उनको महसूस नहीं हो रही थी। हमेशा कुछ खालीपन सा लग रहा था। लेकिन प्रभुपाद जी के ग्रंथ मिलने के बाद, भक्तों का संग मिलने के बाद में अब अब वो मतलब उनको जो संतुष्टि अब महसूस होती है, वो पहले बात नहीं थी। तो ये सेम बात मैंने उन माता जी को बताई कि ऐसे ऐसे माता जी बता रही थी, उन्होंने ऐसा कुछ कोर्स नहीं है जो नहीं किया हो। तो बेसिकली मैं उनको ये बात बता रही थी कि हमारी ये प्रवृत्ति ही है कि हम कुछ नहीं किए बिना रह ही नहीं सकते। आप जैसे सोच रहे हैं कि पहली बात तो ये सारी जो चीजें हैं, ये वायलेंट है, जबरदस्ती हम करने का प्रयास कर रहे हैं, और इसको हम करते भी हैं तो जितने दिन तक हम करेंगे, बस वो उतने दिन तक प्रभाव दिखाएगा, या वो भी गारंटी नहीं है दिखाएगा भी या नहीं। और फिर जैसे ही आपने बंद किया तो बस पहले जैसी स्थिति। तो ये टेम्पररी लेवल की है सारी चीजें। जितने टाइम आप करोगे बस आपको थोड़ा थोड़ा फर्क दिखेगा, फिर बाद में वैसी स्थिति। और आप मौन रहेंगे तो ये पॉसिबल ही नहीं है। मौन रहने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हम हमारी जीभ से कुछ नहीं बोल रहे। मौन का अर्थ होता है कि थॉट्स दिमाग में ना आए, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। हमेशा हमारे मन को चाहिए कि हम कुछ करें। तो अगर आप बैठे भी रहेंगे तो आपको कुछ ना कुछ करने को नहीं होगा, तो बस आप पास्ट में चले जाएंगे, पता नहीं क्या क्या सोचते रहेंगे, या आगे फ्यूचर की प्लानिंग करते रहेंगे। तो ये पॉसिबल ही नहीं है। तो इस तरह से मैंने सारी बातें बताई। इससे अच्छा आपको ब्रेक ही चाहिए, अच्छी बात है, ब्रेक लेना चाहिए, थोड़ा मटेरियल लाइफ से ब्रेक लीजिए, और ज्यादा से ज्यादा अपना टाइम आप चांटिंग और हियरिंग में करिए। हियरिंग में लगाइए, कीर्तन सुनिए, भगवान के लिए कुकिंग करिए। ये सारी चीजें टेम्पररी लेवल की नहीं है। जब आप ये सब कर रहे हैं तो वास्तव में आप अपने लिए कुछ कर रहे हैं, आत्मा के लिए। यू आर फीडिंग योर सोल। योर सोल मतलब हम खुद ही आत्मा है, तो हम खुद के ऊपर वास्तव में काम कर रहे हैं। बाकी ये जो मेडिटेशन है, ये सिर्फ बॉडीली कंसेप्शन तक ही लिमिटेड है। भक्ति कर रहे हैं, वो हमारे लिए मतलब वो टेम्पररी नहीं है, वो शाश्वत रूप से हमारे लिए बेनिफिशियल है। तो ये सारी चीजें मैंने उनको बताई। तो बाद में पता लगा शी गॉट कन्विंस्ड, एंड आई वाज सरप्राइज्ड, ये बात कैसे मान गई। तो खुद बता रही थी कि हाँ मैंने पहले भी बहुत कोर्सेज किए हैं, पर कुछ दिन तक जब मैंने किया तब मुझे लग रहा था कि हाँ कुछ हो रहा है, लेकिन वापस से जब वो कोर्सेज पूरे हुए तो पहले जैसी हालत।
तो समझना चाहिए यहाँ पर भी हम जो भी शास्त्र श्रवण कर रहे हैं, जो भी हम कर रहे हैं, दिस इज नॉट कोर्स। कोर्स का मतलब है एक लिमिटेशन आ गया, कुछ समय तक का है, पर ये कोर्स नहीं है। ग्रंथ आप देखिए, इतने ग्रंथ है कि हमारा पूरा जीवन कम पड़ जाएगा, फिर भी इतने ग्रंथ है पढ़ने के लिए। तो ये हमारी बेसिकली नेचुरल लाइफस्टाइल होनी चाहिए। किस तरह से हम भगवान के विषय में सुने, उनकी कथा सुने, उनके विषय में उनके विषय में हम चर्चा करें, उनके नामों का जप करें। तो ये लिमिटेशन नहीं है, ये हमारा मतलब आजीवन हमें करना होता है। ऐसा नहीं है कुछ दिन के लिए हमने किया और फिर हो गया। आप सब भक्त तो जान ही रहे, ये बात मैं उनको समझा रही थी, उनको समझ में आ गई ये बात। सो दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। ठीक है, देखते हैं अब आगे हम। अतः, एक मिनट, हमारी बात क्या चल रही थी? यही बात चल रही थी कि अनर्थों के विषय में सोचने से हम प्रगति नहीं करेंगे, प्रगति हम भक्ति करने से ही करेंगे। ये बात है। देखिए अब आगे। अतः यह यौन जीवन जीवन की दैहिक धारणा में अभिवृद्धि करता है, अतः समस्त प्रक्रिया इसको कम करके शून्य करने के लिए है। अब इस चीज को यहाँ से अगर हम लिंक करें, यहाँ पर अर्जुन बॉडीली कंसेप्शन के विषय में ही सोच रहे थे कि मेरे जो सगे संबंधी हैं उनकी मृत्यु हो जाएगी, वो नष्ट हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अब इस चीज को अगर हम यहाँ से लिंक करें, जो प्रभुपाद जी टॉपिक समझा रहे हैं, तो उसमें यही है कि व्यक्ति अपने आप को, ये बॉडीली कंसेप्शन वाली चेतना ही है, अपने आप को शरीर मानकर वो सेंस ग्रेटिफिकेशन में ही लगा रहता है और उसमें ही सोच रहा है प्रगति की जाए। लेकिन अतः समस्त प्रक्रिया इसको कम करके शून्य करने के लिए है। तो जो यहाँ तक कि आप देखेंगे, जो खाना और सोना है उसको भी बिल्कुल लिमिटेड करके शून्य कर देना। अब देखिए, प्रभुपाद जी ये बात बताते हैं कि जो भी पूर्व आचार्यगण रहे हैं, हम उनका हम उनको कॉपी नहीं कर सकते, उनका हम अनुकरण नहीं कर सकते हैं, पर हम उनका अनुसरण कर सकते हैं। मतलब अनुसरण मीन्स कि पता है कि सब जो भी मतलब भक्त, मतलब जो भी जीव आत्मा बद्ध थी इस भौतिक जगत में, वह मुक्त कैसे हुई? भगवान का भजन करती। तो जो मुक्त आत्माएं हैं, बद्ध जीव से मुक्त जीव, वह भक्ति के द्वारा ही बने। तो उस स्टेज पर हम भी भक्ति करते करते ही पहुंचेंगे। हम आर्टिफिशियली कॉपी नहीं कर सकते हैं चीजों को। बस जो स्टैंडर्ड्स है वो बताए जाते हैं, जो भी हम भक्ति कर रहे हैं उस स्टैंडर्ड्स तक पहुंचने का हमें प्रयास करना होता है। ये चीज है। आगे क्लास कंटिन्यू करनी चाहिए, थोड़ा ब्रह्मचारी क्लास है आगे का। चलिए देखते हैं। ठीक है, आगे देखिए क्या पूछते हैं। अपने जीवन के विभिन्न स्तरों पर इसे कम करना। हाँ, इसे कम करना। 25 वर्ष तक यौन जीवन को प्रतिबंधित करके बालक को विद्यार्थी के रूप में प्रशिक्षित किया जाता है। इसमें मुझे पता है कंफ्यूजन हो गया था, यहाँ लिख रहा है 25 वर्ष और मैं इसको पढ़ रही थी 50 वर्ष। मुझे लगा 50 वर्ष। फिर मैंने इंग्लिश का निकाला इसका बुक, उसमें दिखा 25 ईयर्स। मैंने यहाँ मिसप्रिंटिंग तो नहीं होगी, पता लगा यहाँ 25 वर्ष ही तो लिखा है। तो बेसिकली बताया जा रहा है 25 ईयर्स तक जो व्यक्ति है वो इस तरह से ब्रह्मचर्य का पालन करता है। उनमें से कुछ बालक नैष्टिक ब्रह्मचारी रहते हैं, आजीवन ब्रह्मचारी। वे शिक्षा प्राप्त करके आध्यात्मिक ज्ञान में पूर्ण रूप से निष्णात हो जाते हैं, अतएव वे विवाह नहीं करना चाहते। यह भी प्रतिबंधित है कि वह विवाह के बिना संभोग नहीं कर सकता है। इसलिए मानव समाज में विवाह का विधान है, पशु समाज में नहीं। तो एक बुक है, प्रभुपाद जी की है, तो उसमें प्रभुपाद जी
डिटेल में समझा रहे थे ये जो 4 पार्श्विक चीजें हैं उनके विषय में। तो उसमें यही बात समझाई जा रही थी कि जो नियम है वह मनुष्य के लिए है, क्योंकि मनुष्य की चेतना एलिवेटेड है, विकसित है, तो वही समझ सकता है कि मुझे रूल्स फॉलो करने हैं। जैसे एग्जाम्पल से इसको समझेंगे कि कोई व्यक्ति है वो कार में ट्रेवल कर रहा है अपने पशु के साथ, अपने कुत्ते के साथ, उसने कुत्ता पाला हुआ है तो उसके साथ में वो ट्रैवल कर रहा है कार में। अब वो बहुत बड़ा हीरो अपने आप को समझ रहा है कि मैं बहुत तेज गाड़ी चलाऊंगा, कोई नहीं देखेगा मेरे को, मैं तो चलाऊंगा। अब तेज गाड़ी चलाता है मतलब ट्रैफिक रूल्स का वो उल्लंघन कर रहा है, तो क्या होता है, बाद में पकड़ा जाएगा वो। तो पकड़ा जाएगा तो अब जो पुलिस वाला है वो किससे फाइन मांगेगा? जो गाड़ी चला रहा है। लेकिन आप देखेंगे उस गाड़ी में एक पशु भी बैठा है, कुत्ता भी बैठा है, तो उससे फाइन क्यों नहीं मांग रहा है? शेयरिंग होनी चाहिए ना। दोनों बैठे हैं, 2 जने बैठे हैं गाड़ी में, जने मतलब जने नहीं, मतलब वो भी बैठा है, वो भी बैठा है, तो शेयरिंग होनी चाहिए। लेकिन शेयरिंग क्यों नहीं होती? क्योंकि जो पशु है वो तो उसमें तो समझ ही नहीं है, उसको तो ये भी पता नहीं है कि ट्रैफिक रूल भी कुछ होता है क्या। तभी आप देखेंगे काफी बार ऐसा होता है, गाड़ियां चल रही हैं तो जो कुत्ता है वो इधर देखेगा ना उधर देखेगा, बस वो सीधा चलेगा, जैसे उसके बाप की रोड है सीधा चलेगा, और इस वजह से लोगों के एक्सीडेंट भी हो जाते हैं उसको बचाने के चक्कर में। सीधा वो भागेगा रोड पर, तो वो तो नहीं समझ रहा है कुछ भी रूल्स कि रेड लाइट पर हमें चलना चाहिए जब सारी गाड़ियां रुक जाती है, वो तो कुछ भी नहीं समझता है। तो यही बात यहाँ पर बताई जा रही है कि जो नियम है वो मनुष्यों के लिए है, और वो कुछ भी चीज हो सकती है। शादी भी मनुष्यों की होती है, पशुओं की नहीं होती है। इसलिए मानव समाज में विवाह का विधान है, पशु समाज में नहीं, क्योंकि रूल्स उनके लिए है ही नहीं, रूल्स हमारे लिए हैं, क्योंकि हमें इस तरह की चेतना है कि हम चीजों को समझ सकते हैं। किंतु लोग शनैः शनैः मानव समाज से पशु समाज की ओर अधोगमन कर रहे हैं। वे विवाह को विस्मृत कर रहे हैं। शास्त्रों में इसकी भी भविष्यवाणी की गई है। दाम्पत्य भिरो चिरहेतु कलयुग। कलह नहीं, हाँ, कलयुग। कलह के वर्तमान युग में अंततः विवाह संपन्न नहीं होंगे। लड़के व लड़की मात्र साथ साथ रहना स्वीकार करेंगे तथा उनके संबंध का अस्तित्व यौन शक्ति पर आधारित होगा। यदि पुरुष अथवा स्त्री के यौन जीवन में कमी है तब विवाह विच्छेद तलाक होता है। इस दर्शन पर फ्रायड तथा अनेकों पाश्चात्य दार्शनिकों ने कई पुस्तकें लिखी है। किंतु वैदिक सभ्यता के अनुसार संतान उत्पत्ति के लिए ही हमारी संभोग में रुचि होनी चाहिए, यौन जीवन के मनोविज्ञान का अध्ययन करने के लिए नहीं। स्पष्ट है सारी चीजें। उसके लिए प्राकृतिक मनोविज्ञान पहले से ही है। मतलब आप देखेंगे ये जो पार्श्विक चीजें हैं इसके लिए ऐसा नहीं है किसी को नॉलेज की जरूरत है। आप देखेंगे जो बच्चा है, बिल्कुल छोटा न्यू बॉर्न बेबी, उसको भी पता है दूध की बोतल मुंह में डालनी होती है, वो कान में अपनी दूध की बोतल नहीं डालेगा। इज इट नॉट? कई बार तो सपने में भी आप देखेंगे, मतलब जो बच्चा है वो अंगूठा चूसता रहता है, तो वो मुंह में ही अंगूठा चूसता है, कान में अपना अंगूठा नहीं डालता है या आंख में। तो ये सारी जो चीजें हैं इसके लिए कोई पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं है। प्राकृतिक मनोविज्ञान पहले से ही है, सबको पहले से इसके बारे में पता है कैसे क्या करना है। यदि व्यक्ति कोई भी दर्शन नहीं पढ़ता है तब भी यौन के प्रति उसका सहज झुकाव होता है। किसी को भी विद्यालयों तथा कॉलेजों में इसकी शिक्षा नहीं दी जाती है। यह कैसे करना है यह सबको पहले से ही ज्ञात होता है। यह सामान्य प्रवृत्ति है, किंतु इसे रोकने के लिए शिक्षा दी जानी चाहिए, वह वास्तविक शिक्षा है। तो आप देखेंगे भक्ति में आने से पहले हम कुछ भी खाना पीना भी जो हमारा होता था
तो हम कभी भी हमने विचार ही नहीं किया, मतलब बहुत रेयरली होगा जो व्यक्ति कभी विचार किया होगा। जो सामान्यतः व्यक्ति विचार ही नहीं करता है कि ये जो खाना है, ये मैं खा रहा हूँ, ये मुझे दिया कौन है, या ये पानी है, इसकी सृष्टि किसने की। कभी आए हैं ऐसे क्वेश्चंस दिमाग में? बहुत रेयरली ही कोई व्यक्ति होगा, बिरला, जिसके दिमाग में ऐसा कुछ क्वेश्चन आया होगा, जो कि आज के जमाने में तो नहीं ही दिखते हैं। सो वी वर डूइंग एवरीथिंग, पर कभी कुछ क्वेश्चन ही नहीं, मतलब कुछ भी दिमाग में आया ही नहीं। कभी सोचा था आपने पानी पीते हुए कि ये जो मैं पानी पी रहा हूँ, मेरी प्यास बुझा रहा है, ये कहाँ से मुझे मिला, किसने मुझे दिया? सेकेंडरी फैक्टर्स की बात नहीं हो रही है कि पापा बाजार से सब्जी लाए हैं, वो सारी बातें नहीं हो रही है। प्राइमरी फैक्टर की बात हो रही है, सृष्टि कहाँ से हुई। तो इन सब की शिक्षा दी जानी चाहिए। तो देखिए, कल बहुत ही ब्यूटीफुल बात प्रभु जी ने कही थी, कल की क्लास में लास्ट में, दैट गोइंग बैक टू गॉड हेड इज नॉट इनफ। अगर हमें भक्ति के विषय में पता चला है, तो बेसिकली हमारा मिशन होना चाहिए, कहा जाए कि अगर हम पर इतनी कृपा हुई है, हमको भक्ति के विषय में पता लगा है, तो हम औरों को इसे दें। अगर देखिए, हमारी क्षमता नहीं है कि हम क्लासेस डिस्कस करें जैसे प्रभु जी करते हैं, तो कम से कम जो हम सुनते हैं उन लेक्चर्स को तो हम फॉरवर्ड कर सकते हैं ना। फॉरवर्ड ऐसे नहीं, मतलब किसी व्यक्ति को आप पहले पकड़िए, उसको आप थोड़ी फिलोसफी समझाइए, थोड़ी बहुत उसको थोड़ा चांटिंग के लिए आप बोलिए, देन यू कैन इनवाइट हिम इन द क्लासेस, हिम और हर, कि आप आइए ऐसे क्लासेस में। अगर जैसे कई बार जो नए भक्त होते हैं वो प्रभु जी की क्लास ज्वाइन करते हैं, जब में तो ज्वाइन कर ही लेते हैं, तो क्लासेस में ज्वाइन करने के बाद बोलते हैं, प्रभु जी की क्लास तो कुछ समझ नहीं आती, बहुत बहुत ही ज्यादा टफ लैंग्वेज बोलते हैं प्रभु जी तो। ये जो मतलब ये जो छोटी पुस्तकें हम पढ़ रहे हैं, ये थोड़ा इजी लगता है सबको स्टार्टिंग में। तो आप छोटी पुस्तकें बोल सकते हैं, अगर किसी की पढ़ने में रुचि है तो वो पढ़े, या फिर आप लेक्चर्स उनको फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो प्रभु जी यही बता रहे थे कि इस तरह से हम शास्त्र, मतलब मिशन होना चाहिए कि ये जो शिक्षा हमें मिली है, ये हम औरों औरों की, मतलब औरों को कैसे दे सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, इस पर हमारा फोकस होना चाहिए। प्रचार, प्रीचिंग, और प्रीचिंग सिर्फ क्लासेस डिस्कस करना ही नहीं होता है, प्रीचिंग के कितने सारे वेज हो सकते हैं। जैसे एक भक्त बता रहे थे, वो कुछ हाउस प्रोग्राम करते हैं, कीर्तन वगैरह, तो वहां पर जिन भी लोगों के या भक्तों के घर में कीर्तन करते हैं, तो वहां पर कुछ थोड़ी बहुत फिलोसफी बताते हैं, तो ये भी तो प्रचार ही है। किसी को भी आप भगवान की भक्ति से, भक्ति का संपर्क दे रहे हैं, तो वह प्रचार ही है। प्रभु जी तो ये तक बोलते हैं कि आप सिंपली सुबह आकर वीडियो ऑन करके जब कर रहे हैं तो आप प्रचार कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं, प्रचार करना सिर्फ क्लासेस डिस्कस करना नहीं होता है। आप भक्ति करके अपना आचरण, सामने वाले देख रहा है आपका आचरण, कि आप किस तरह से भक्ति कर रहे हैं, तो वह भी तो प्रचार है। आपको देखकर ही विल गेट इंस्पायर टू डू भक्ति। तो प्रचार मीन्स किसी भी व्यक्ति को आप प्रेरित कर रहे हैं कि वह कृष्ण भावना भावित हो। कितना सुंदर पॉइंट कहा था कल प्रभु जी ने, दैट इट इज नॉट इनफ टू गो बैक टू गॉड हेड। आवर मिशन शुड बी कि जो कृपा हमें मिली है वो हम औरों को दे। हम कृपा देने के कुछ भी वो नहीं है, पर वी शुड गिव दिस नॉलेज टू अदर्स। सच में बहुत हार्ट टचिंग था कल जो लास्ट में प्रभु जी ने कहा। तो हाँ, इसकी शिक्षा दी जानी चाहिए, वह वास्तविक शिक्षा है। आगे देखेंगे या कल डिस्कस करें? चलिए कर लेते हैं आज ही, आज कंप्लीट ही कर लेते हैं इसको। आजकल अमेरिका में यह एक मौलिक धारणा है, मतलब इट इज नेचुरल, जो यहाँ पर मतलब डिस्कशन हो रहा है कि शादी वादी ना करके इसी तरह से व्यक्ति को रहना है, तो ये बिल्कुल नेचुरल सी चीज है बाहर के देशों में।
अमेरिका में ऐसी अनेकों वस्तुएं हैं जिनमें सुधार की आवश्यकता है तथा यह कृष्ण भावनामृत आंदोलन इनमें सुधार करेगा। आप सोचिए ना, ये कितना एस्टोनिशिंग है कि भगवान की भक्ति इतनी ज्यादा प्रभावशाली है कि जो बिल्कुल, आप देखिए ना, सभी जानते हैं कि बाहर के जो वेस्टर्न सिटीज है वहां क्या हालत है लोगों की, बिल्कुल सेंस ग्रेटिफिकेशन में एकदम तल्लीन जिसे कहते हैं, बिल्कुल डूबे हुए हैं। पर वहां पर भी प्रभुपाद जी ने प्रचार करके कैसे लोगों को परिवर्तित कर दिया। कितना एस्टोनिशिंग है ये, भक्ति इतनी प्रभावशाली है। कम से कम ऐसे उदाहरणों को देखकर तो श्रद्धा बढ़ती ही चाहिए ना, बढ़ती ही है। कि हम वेस्टर्न कंट्री में, तो मतलब इंडिया में हम रह रहे हैं, तो वैसा तो कुछ नहीं है ना यहाँ पर एटलीस्ट। और प्रभुपाद जी तो स्वयं इस बात को कहते हैं कि भारत में जो भी व्यक्ति जन्म लिया है उसकी तो नसों में जो धर्म है वो बह रहा है। मतलब इंडियंस, वैसे तो उपाधि है बट स्टिल इंडिया में जिसने भी जन्म लिया है ही इज नेचुरली इंक्लाइंड टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी। पर हाँ, एक मतलब एक खराब चीज क्या है कि यहाँ लोगों को कंफ्यूजन ज्यादा है। सब एक है, ये भगवान है कि वो भगवान है, ये भगवान है कि वो भगवान है। मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रही हूँ। वो मैंने बताया था कुछ टाइम पहले, जो खाटू श्याम जी हैं, सब जानते हैं इसके पीछे की स्टोरी। ही इज एक्चुअली डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा। लेकिन उनके जो भी भक्त हैं वो तो यही मानते हैं कि भगवान कृष्ण और वो एक ही है। कितना बड़ा कंफ्यूजन है ये। उनके जो कीर्तन भी गा रहा है, ही इज ऑल्सो कंफ्यूज। सब मतलब बिल्कुल कंफ्यूज है। मतलब मैं यहाँ पे बताना क्या चाह रही हूँ कि भगवान कृष्ण की भक्ति इतनी प्रभावशाली है कि कोई भी भक्ति करता है, थोड़ा भी उसका संपर्क होता है तो उसमें परिवर्तन आता ही है। तो इट्स अ रिक्वेस्ट कि कैसे भी करके आप बस जो भी आपको दिखे सबके अकाउंट में आप एक कृष्ण भक्ति का बीज डाल दीजिए। बस एक बार, बस बीज डालने की देरी है। एक बार वो आ गया चंगुल में तो भगवान उसको जाने नहीं देंगे। आप सोचिए ना, जो पूतना है, इतनी बड़ी राक्षसी, कितना बड़ा उसका साइज था, 20 मील समथिंग कृष्णा बुक में है, बताया हुआ है। 12 है या 20 है, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है मुझे। पर इतनी बड़ी, हमसे तो कितना ही बड़ा साइज है उसका। और भगवान कृष्ण ने जब उसको पकड़ा तो वो चिल्ला रही थी, छोड़ रे छोड़ रे छोड़ रे। भगवान ने उसको नहीं छोड़ा, इतनी बड़ी राक्षसी को। तो हमारा, हम तो कितने छोटे से हैं। समझाना क्या चाह रही हूँ मैं, एक बार अगर आपने किसी का भी भक्ति से संपर्क करा दिया, आपने उसको कृष्ण की गोद में बिठा दिया, और भगवान उसको फिर कभी जाने नहीं देंगे। अभी कुछ समय के लिए वो चला भी गया, हो सकता है दिख रहा हो, पर आगे भगवान उसको फिर से लेकर आएंगे। तो ये चीज है, कितना मैजिकल है सब कुछ। ठीक है। मैं आपके देश गया था, वहां मैंने देखा कि लड़के लड़कियां मित्रों के समान रह रहे थे। अतः मैंने अपने अनुयायियों से कहा, तुम मित्रों की भांति साथ साथ नहीं रह सकते, तुम्हें विवाह करना चाहिए। अनेक लोग देखते हैं कि विवाह भी पावन नहीं है, मतलब पवित्र नहीं रहा है अब ये बंधन, इस तरह से कह रही है। अतएव उन्हें विवाह करने की इच्छा नहीं होती है, क्योंकि लोग विवाह करते हैं तथा यदि उचित सामंजस्य नहीं होता है, मतलब कंपैटिबिलिटी अगर नहीं बैठती है, तो अत्यंत सरलता से विवाह विच्छेद, तलाक कर लेते हैं। और आजकल आप देख ही रहे हैं कितने केसेस होते हैं ऐसे। हाँ, यह भी है। कुछ लोगों को प्रतीत होता है कि विवाह करने का कोई अर्थ नहीं है। नहीं, उनकी धारणा है कि विवाह वैधानिक वैश्यावृत्ति के लिए है। वे ऐसा सोचते हैं, किंतु यह विवाह नहीं है। तो इसका अर्थ आप समझ रहे होंगे, प्रभुपाद जी बताना चाह रहे हैं कि विवाह का अर्थ है कि व्यक्ति शादी कर रहा है तो वो बस एक जगह फिक्स हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, यह विवाह नहीं है।
उस ईसाई समाचार पत्र ने भी, क्या है वह, वॉच वॉच टावर, हाँ वॉच टावर, उसमें आलोचना की है कि एक पादरी ने दो पुरुषों के मध्य विवाह की अनुमति दी है, समलैंगिक मैथुन। इस प्रकार की अनेक बातें हो रही हैं। वे इसे विवाह को केवल वेश्यावृत्ति के लिए ही मानते हैं। बात यही है। अतएव लोग सोचते हैं इतना अधिक व्यय करके एक नियमित वेश्या रखने से क्या लाभ, इसका ना होना ही श्रेष्ठ है। तो बेसिकली आप ये बात समझ रहे हैं, जब तक व्यक्ति शास्त्र नहीं सुनता है वह ये समझ ही नहीं पाएगा कि गृहस्थ आश्रम में भी उसका जो मोटिव है, उसका जो उद्देश्य है वो क्या है, कि जो पार्टनर्स हैं वो साथ में रहकर एक दूसरे का साथ देकर भक्ति में प्रगति करें। लेकिन शास्त्र व्यक्ति नहीं सुनेगा तो फिर जो प्रभुपाद जी बता रहे हैं बस यही उसकी सोच रहती है। आप गाय तथा बाजार के उस दृष्टांत का उपयोग करते हैं। हाँ, जब बाजार में दूध उपलब्ध है तब गाय रखने की क्या उपयोग। पाश्चात्य देशों में यह एक अत्यंत निंदनीय स्थिति है। मैंने इसे देखा है। यहाँ भारत में भी धीरे धीरे यह प्रथा आ रही है। अतएव लोगों को आध्यात्मिक जीवन के आवश्यक सिद्धांतों में शिक्षित करने के लिए हमने इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन को प्रारंभ किया है। अब देखिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज समझने वाली क्या है, जब प्रभुपाद जी ये बात बता रहे हैं कि धीरे धीरे ये सारी चीजें बढ़ती जा रही है, तो इस पर बेसिकली किसी का भी कंट्रोल नहीं है, क्योंकि प्रभुपाद जी ने एक बात यहाँ पर क्या बताई कि इसकी ऑलरेडी शास्त्रों में भविष्यवाणी की गई है कि आगे जाकर जो वातावरण है वो इसी तरह से दूषित होता जाएगा। सो बेसिकली हमारा जो मोटिव है वो ये नहीं है कि हम समाज को बदले, कुछ समाज सेवा यहाँ नहीं हो रही है। जो लोग इनोसेंट है, ये बात हमने कल डिस्कस की थी कि चैतन्य महाप्रभु के द्वारा ऑलरेडी लोग हैंड पिक्ड हैं, जो जिनको अगर प्रचार किया जाएगा सो दे विल नेचुरली एक्सेप्ट इट विदाउट डाउटिंग। बहुत सुंदर बात इस पर प्रभु जी ने बताई थी कि मतलब श्रीमद् भागवतम में श्लोक है कि पुण्य के बिना व्यक्ति को श्रवण में कोई रुचि नहीं होती, और इस वजह से ये कहा जाता है दैट डोंट ट्राई टू क्रिएट इंटरेस्ट, कैच इंटरेस्टेड पीपल, क्योंकि ऑलरेडी जिसका पुण्य होगा वही कृष्ण भावना भावित हो पाएगा। ये कोई ऐसा कुछ रूल नहीं है। वैसे हम शक्ल देखकर नहीं बता सकते कि कौन पुण्य आत्मा है या कौन पापी आत्मा है, हम ये सब शक्ल देखकर नहीं अंदाजा लगा सकते। इस वजह से सबको जाले देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, सबको बताने का प्रयास करना चाहिए, एटलीस्ट कुछ संपर्क सबको दे देना चाहिए। जैसे एक जो फूल है, सुगंधित फूलों की बात हो रही है, आजकल ऐसे फूल भी आते हैं जो दिखने में बहुत सुंदर लगता है, उसमें कुछ खुशबू ही नहीं होती है। सुगंधित फूल अगर कहीं पर भी होता है, हाथ में भी होता है, तो वो अपनी सुगंध छोड़ता ही है। जैसे आज मैंने ऑल्टर मतलब थोड़ा किया था, फ्लावर्स मैंने भगवान को ऑफर किए थे, तो पूरा इतना सुगंधित हो रहा था और इतना अच्छा लग रहा था। तो उसी तरह से मैं बताना क्या चाह रही हूँ, उसी तरह से जो वैष्णव है जिससे भी उसका संपर्क होता है वह भगवान कृष्ण की भक्ति का सुगंध वहां पर फैलाई देता है, मतलब कुछ ना कुछ उसको संपर्क दे ही देता है भगवान की भक्ति का। तो आज इसे इस पर हमें वर्क करना है। आवर मिशन इज कि हम जिसको भी देख रहे हैं, जैसे कोई भी वो व्यक्ति हो, दिखने में बिल्कुल अच्छा ना हो या हमारी बहुत निंदा की हो, कैसे भी उसने कुछ भी किया हो, उसको कैसे ना कैसे हमें भगवान का संपर्क देना है। फिलॉसफी बिल्कुल ही अब बेचारा डल माइंडेड है तो उसको प्रसाद दे दिया जाए, कैसे भी बस उसका संपर्क करना है। जैसे आज की बात है, आज हमारे सामने घर है, तो वहां पर एक बिल्ली बैठी थी। तो वो इस तरह से बैठी थी जैसे उन लोगों ने पाल रखी हो,
शी वॉज काइंड ऑफ वेटिंग कि कोई अंदर से आएगा, मुझे कुछ देगा। और मैंने देखा कि सच में अंदर से कोई आया दूध लेकर और उसके कटोरे में डालकर चला गया। तो मेरे दिमाग में आया कि पक्का प्रसाद तो नहीं ही दिया होगा इस व्यक्ति ने। तो मैं सोच रही थी कि लाइक आई ट्राई कि मैं कुछ प्रसादम दूध वगैरह कल वहां पर दे आऊं। सोची ना, बिल्ली है वो इस तरह से। मैं यही सोच रही थी कि ये जो बिल्ली है ये भी एक जीवात्मा है, और इसमें और हम में कुछ भेद नहीं है, बस शरीर का भेद है, और शरीर के उपरांत चेतना का भेद है। एक बार भी अगर भगवान कृष्ण का प्रसाद किसी ने पाया है, उसे डेफिनेटली मनुष्य जीवन तो प्राप्त होगा ही। तो इस तरह से बस देखते रहना चाहिए, हमेशा जो नजरें है वो रहनी चाहिए, आज किसको फंसाना है, आज किसको चंगुल में लाना है, ऐसी नजरें रहनी चाहिए। समझ रहे हैं आप क्या बात बताई जा रही है? ठीक है। यह एक, तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, लोगों को आध्यात्मिक जीवन के आवश्यक सिद्धांतों में शिक्षित करने के लिए हमने इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन को प्रारंभ किया है। यह एक सांप्रदायिक धार्मिक आंदोलन नहीं है, सबके लाभ के लिए यह एक सांस्कृतिक आंदोलन है। मतलब सबके लिए है, लिमिटेड नहीं है, क्योंकि सभी व्यक्ति भगवान कृष्ण के अंश हैं। तो सिर्फ मनुष्यों की बात नहीं है, जो दूसरे लिविंग बीइंग्स हैं उन पर भी कृपा की जानी चाहिए। एक इस पर एग्जांपल देकर फिर हम रुकेंगे यहाँ। प्रभु जी ने दिया था ये आइडिया, मतलब मजाक में दिया था। आप क्या करिए, अपने कमरे में गेट खोल लीजिए रात के टाइम या कभी भी जब मच्छर आते हो, खूब सारे मच्छरों को अंदर घुसा लीजिए और खुद नेट लगा लीजिए, मच्छरदानी। और फिर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। तो बेसिकली आप इस तरह से जब चैंटिंग कर रहे हैं तो उनका भी संपर्क होगा, मच्छरों का भी। हालांकि ये थोड़ा डेंजरस है, आप करिएगा मत। फिर ये बात आई थी, जैसे आज ही की बात है, अभी जब सुबह के टाइम, नॉट मतलब अर्ली मॉर्निंग, अभी दिन के टाइम ही जब चैंटिंग कर रहे थे भक्तों के साथ, तो मैं थोड़ा लाउडली चैंटिंग कर रही थी। तो हमारे जो आसपास के थे मतलब मेरे दिमाग में थॉट आ रहा था कि ये सोच रहे होंगे कि ये पता नहीं क्या हो गया, कहाँ से इतनी जोर से आवाज आ रही है, कौन इतनी जोर से बोल रहा है। और मतलब ऐसे कुछ थॉट्स आ रहे थे, तो आई वाज काइंड ऑफ स्माइलिंग सो मच, बहुत सारे थॉट्स आ रहे थे। किस तरह से भगवान का नाम, ये उन नालायकों के लिए है जो भगवान का नाम नहीं बोलते हैं, पर संपर्क तो जाएगा, कान से सुनेंगी तो सही कि कौन हरे कृष्णा कर रहा है। सो ठीक है, इस तरह से आज बहुत सारी चीजें हमने डिस्कस की। आई होप आपको समझ आई होगी। इसी से हमारा जो सेकंड चैप्टर है ऑफ द बुक, पूर्ण प्रश्न पूर्ण उत्तर, यहाँ पर कंप्लीट होता है। We will start with our third chapter in our next session, is Krishna's wedding. I'll see if there are any comments or something. ये विपाशा मेडिटेशन नहीं है, माया देवी का एक ट्रिक है चैंटिंग और हियरिंग से दूर करने का। हाँ, ये बातें हैं सारी। तो आप देख रहे हैं ना, मैं अगर उन माता जी को बताती ही नहीं, मैं बस सोच के रह जाती पता नहीं ये मानेगी या नहीं मानेगी, तो फिर मैं उनको बताती ही नहीं, वो चल जाती विपासना करने। सो इससे क्या पता लगता है कि सबको बताते रहना चाहिए। आवर ड्यूटी इज टू प्रीच। ये मत सोचिए कि सामने वाला मानेगा या नहीं मानेगा, आप बताइए बस। ठीक है, एक भक्त बता रहे 12 मील थी उसकी हाइट। ठीक है, चलिए वी विल स्टॉप हियर नाउ। हरे कृष्णा, जय श्रीला प्रभुपाद।